जो आरक्षण है वो आरक्षण समर समाज के मुट्ठी पर मनुवादी मानसिकता के, ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग खाए बैठे हैं। देश में जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं 92% पर ब्राह्मण बनिया ठाकुर ये बैठे हैं, 92% पे। ये इस जेनजी के आंदोलन ने जो पूरी चूल्हा हिला दी मोदी सरकार की, उस आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए, वहां से लोगों को इस आरक्षण के नाम पर गुमराह करने के लिए ये सारे के सारे जो टर करके हैं, टर कर रहे हैं ना जंतर मंतर पर, ये बीजेपी और आरएसएस के भेजे हुए वो हैं। ये सब क्या दे और कुछ नहीं है। तो जो मंदिरों में आरक्षण है कि वहां पंडित ही बैठेगा, तो सबसे पहले वहां से करते हैं पंडितों को हटाओ, हजारों साल हो गए। जो इस संविधान को खत्म करने की एक घिनौनी साजिश चल रही है, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन का बिल भी पड़ा है, जिसमें महिला आरक्षण की आड़ में जो डिलिमिटेशन का बिल पड़ा है, और जिसमें ये पड़ा है कि अगर कोई भी नेता जो है एमएलए एमपी 1 महीने 30 दिन तक अगर जेल में रह जाएगा तो उसकी जो है सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। ये जो सारी की सारी चल रही है ना चीज़ें, इस देश के संविधान खत्म करने की साजिश जो है। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारी उपस्थिति अंबेडकर भवन में है और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भानु प्रताप सिंह जी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? अभी सीजेपी का आंदोलन हुआ, बिहार में भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं आज, और जंतर मंतर पे एक आंदोलन कुछ दिनों से चल रहा है आरक्षण हटाओ को लेकर, तो कैसे देखते हैं इस सारी चीज़ों को आप? यार, देश में संविधान ने हर किसी को आंदोलन करने का अधिकार दिया, अपनी बात उठाने का और सरकार तक पहुंचाने का, समाज तक पहुंचाने का अधिकार है। सब अपने अधिकारों को प्रयोग कर रहे हैं, होने दो, सबको करने दो यार। कितना सही मानते हैं जो वो कह रहे हैं कि 80 साल हो गया है तो अब आरक्षण का जो है समीक्षा होना चाहिए, आरक्षण हटाना चाहिए और उपवर्गीकरण होना चाहिए? क्या चाहते हैं वो? समानता चाहते हैं ना, तो फिर हर चीज़ में जो होना चाहिए तो सबसे पहले वहाँ से करते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा आरक्षण 100% आरक्षण है। तो जो मंदिरों में आरक्षण है कि वहाँ पंडित ही बैठेगा, तो सबसे पहले वहाँ से करते हैं पंडितों को हटाओ, हजारों साल हो गए। अब इसमें जो है ना वाल्मीकि समाज के लोगों को, जो एससी समाज के और जो लोग हैं, और ये जाटव समाज के जो लोग हैं, धोबी समाज के लोग हैं, नाई हैं, खटीक हैं, तेली हैं, तमोली हैं, ओबीसी के लोग हैं, इन सबको बिठाते हैं एक एक जगह पर। भैया तू यहाँ बैठेगा, तू यहाँ बैठेगा, उन्हें हटाओ। सब हजारों साल से चला आ रहा ना ये आरक्षण, बिना होते हुए भी आरक्षण, ये आरक्षण चला जा, पहले वहाँ से करते हैं फिर हटाते हैं सब जगह। लेकिन ये तो बाद में आया ना। ये एक बात वो कह रहे हैं कि 80 सालों से आरक्षण मिल रहा है, जो सही लाभ जिनको मिलना चाहिए मिल नहीं रहा। जो आरक्षण है वो आरक्षण समर समाज के मुट्ठी पर मनुवादी मानसिकता के, ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग खाए बैठे हैं। उदाहरण देता हूँ, अभी सरकारी रिपोर्ट आई है, बाकायदा देखो, पार्लियामेंट में दी है सरकार ने, राज्यसभा में। देश में जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं 92% पर ब्राह्मण बनिया ठाकुर ये बैठे हैं, 92% पे। और जितने आईपीएस ऑफिसर हैं, पुलिस वाले, इन पर 90% पर सवर्ण समाज के लोग बैठे हैं, ब्राह्मण बनिया ठाकुर। 82% आईएफएस जो हैं, इन पर जो बैठे हैं ब्राह्मण बनिया ठाकुर बैठे हैं। सारी सर्विसों में उनमें 75% से ज़्यादा जो कब्जा है इन मुट्ठी भर लोगों का है, जिनकी संख्या मुश्किल से 10% है। इन लोगों का कब्जा है, और इनकी बेशर्मी इस हद तक है कि अपने ही समाज के जो ईडब्ल्यूएस के लोग हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं जनरल समाज में, उनका भी हिस्सा यही लूट के बैठे हैं, फर्जी सर्टिफिकेट बना रहे हैं और उसमें उनकी जगह पर ये बैठे हैं। मतलब इनकी जो है हवस हर चीज़ को कब्जे में लाने की इतनी बढ़ चुकी है, तो हर जगह बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में 80 से 85% जो जज हैं वो यही बैठे हैं। और कितना लोग हैं यार? कोई सीमा होती है? कहाँ आरक्षण? आरक्षण एससी एसटी को इन सीटों में मिला के जो बड़ी बड़ी, इनमें तो हाल मैंने बता दिया, बाकी और सीटों में अगर आप देखेंगे तो 10% आरक्षण पूरा नहीं है अभी तक। 70 या 80 साल की जिसकी बात कर रहे हो, है कितना? 22.5%, यानी अभी तक 12.5% आरक्षण तो खाकी बैठे हैं तब से लेकर 80 साल से अब तक। कितना होता है? 2 हिस्से। इसके अलावा जो उसका है ओबीसी का 27%, आबादी 52%, आरक्षण मिला 27%, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 50% से ज़्यादा ना हो। उस 27% में भी मात्र 9% आरक्षण है। 18% आरक्षण ओबीसी का कहाँ? देवों से खा के बैठे हो, मार के बैठे हो। आरक्षण की बात कर रहे हैं कि पूरा नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, पेट ही नहीं भरता है। लेकिन उनका कहना है कि जो आरक्षण है जिनको मिलना चाहिए समाज में, एससी में, उनको नहीं मिल पा रहा है। मिलना चाहिए, किसको मिलना चाहिए और किसको नहीं मिल रहा? कौन होते हैं ये कहने वाले? किसको नहीं मिल रहा? 89% आबादी इस देश की जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन रही है, 89%, यानी 125 करोड़, 140 में से 125 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं। रिपोर्ट पढ़ें, अनपढ़ों की तरह बात ना करें, पूरा डाटा देखें। जो सरकार का डाटा है, वर्ल्ड बैंक का डाटा है, वो डाटा उठा के देखें, तब पता लगेगी उन्हें। 89% में कौन लोग हैं ये? कहाँ से इनका हक तुमने दे दिया इनका?
ये स्थिति है। तो क्या लगता है ये अचानक से फिर से ये जो जिन निकला है आरक्षण वाला, इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये जिन निकला नहीं है, ये इस जेनजी के आंदोलन ने जो पूरी चूल्हा हिला दी मोदी सरकार की, उस आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए, वहाँ से लोगों को इस आरक्षण के नाम पर गुमराह करने के लिए ये सारे के सारे जो टर करके हैं, टर कर रहे हैं ना जंतर मंतर पर, ये बीजेपी और आरएसएस के भेजे हुए वो हैं। ये सब क्या दे, और कुछ नहीं है। ये सब इस पूरी लड़ाई को डाइवर्ट करना चाहते हैं, जो होगी नहीं अब। एक सवाल, जो भी आपने एसआईआर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आपको नहीं लगता कि थोड़ा लेट हो गया? बिहार में और कई राज्यों में एसआईआर हो चुका है, उसके बाद आप ये आंदोलन करने जा रहे हैं? बिल्कुल कहीं लेट नहीं है। जब जिस समय पर आप मन बना लो और तय कर लो और अपने आप को तैयार कर लो कि अब आंदोलन करना है, लड़ना है, तभी उसकी शुरुआत करो, तभी सही है। कहीं कोई उसकी बात नहीं है। अभी असली लड़ाई कहाँ की है? बिहार की शायद असली लड़ाई नहीं है। असली लड़ाई है केंद्र की, जो केंद्र में होने जा रहा है 2029 में, जो इस संविधान को ख़त्म करने की एक घिनौनी साजिश चल रही है, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन का बिल भी पड़ा है, जिसमें महिला आरक्षण की आड़ में जो डिलिमिटेशन का बिल पड़ा है, और जिसमें ये पड़ा है कि अगर कोई भी नेता जो है एमएलए एमपी 1 महीने 30 दिन तक अगर जेल में रह जाएगा तो उसकी जो है सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। ये जो सारी की सारी चल रही है ना चीज़ें, इस देश के संविधान खत्म करने की साजिश जो है, इनके खिलाफ लड़ना है, और ये लड़ाई अभी बाकी है। चुनाव आयोग में लगातार जो है इस तरह से कानून बनाए गए कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो केंद्र सरकार अपनी मनमर्जी से कर रहा है। उस समय आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया? नहीं, सब ध्यान दिया हमने। कौन कह रहा ध्यान नहीं दिया? ध्यान नहीं देते तो अब लड़ते हैं। लेकिन ध्यान में आने के बाद ये थोड़ी कि हर समय लट्ठे लेकर बैठे कि भैया चल भाई आगे इसने आवाज़ दी और भैया उठ के खड़े, ऐसे नहीं होता है। जब आप आंदोलन करते हैं और राष्ट्रव्यापी आंदोलन जब करते हैं तो उसकी बाकायदा बहुत विचार करके, सोच समझ करके एक रणनीति बनाई जाती है, कि योजना तय की जाती है, उसके बाद संघर्ष शुरू होता है। बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। क्या लगता है 2029 का चुनाव आप बैलेट पेपर से करवा? हमारी पूरी कोशिश है कि 2029 का चुनाव बैलेट पेपर से हो। तो दोस्तों, अभी हमारी बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भानु प्रताप जी से, और भानु प्रताप जी ने जो भी जंतर मंतर पे आरक्षण हटाओ आंदोलन, जिसको कि कुछ लोग आरक्षण रिफॉर्म आंदोलन भी कह रहे हैं, उस पर अपनी राय रखी है। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? आप अपनी राय ज़रूर बताएं। आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ वो एसआईआर पे भी जो है एक आंदोलन शुरू करने वाले हैं, जो कि 17 सितंबर से होने वाला है। उनका कहना है कि जो चुनाव प्रक्रिया है वो काफ़ी ज़्यादा जो है केंद्र सरकार या मोदी सरकार ने जो है बिल्कुल उसको गड़बड़ कर रखा है, तो उसको लेके चुनाव सुधार की पर ये आंदोलन करने वाले हैं। आप क्या सोचते हैं इस बातचीत पे? अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरा पर्सन सुमित के साथ। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।